अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को खीर बनाना सिखाऊंगी एक नए अंदाज में। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है, बस आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में 1.5 लीटर तक दूध ले दिया, इसको बॉयल आने देते हैं। ठीक है, मैं इसको बॉयल आने देती हूँ। दूसरी तरफ मैंने एक पैन में जो है थोड़ा सा ऑयल ले लिया, तकरीबन 1 चम्मच इसमें ऑयल डाल दिया। इसके बाद इसमें सेवइयों को डाल देंगे और इसको अच्छा सा भून लेंगे जब तक कि एक अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। तब तक आप लोगों ने सेवइयों को अच्छे तरीके से भूनना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप तमाम रेसिपी को देखते जाना है। इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। यूनिक सी डिफरेंट सी रेसिपी है। आप लोगों ने पहले यूट्यूब पे ऐसी रेसिपी नहीं देखी होगी जो कि मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। तो बहुत ही अमेजिंग तरीके से मैं इसको तैयार कर देती हूँ। माशाल्लाह से सेवइयों को मैंने भून लिया, एक अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। मैं इसको निकाल लूँगी। अब हम उसी पैन में 1 कप तक चीनी ले लेंगे और चीनी को कैरेमलाइज कर देंगे। ठीक है, चीनी को आप लोगों ने कैरेमलाइज कर देना है। इसमें कोई आप लोगों को पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये माशाल्लाह से ये देखिए, माशाल्लाह चीनी हमारी मेल्ट होने लग गई और कैरेमलाइज होने लग गई। इस स्टेज पर आप लोगों ने फ्लेम को बिल्कुल कम कर देना है, क्योंकि अगर फ्लेम ज़्यादा हुई तो आप लोगों की ये चीनी जल जाएगी, क्योंकि चीनी जो है ज़्यादा जलती है। इस वजह से आप लोगों ने ये ध्यान रखना है, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होना जब आप लोग चीनी को कैरेमलाइज करें तो। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से मैं चम्मच को चला रही हूँ और एक खूबसूरत सा कलर आने लग गया है। अगर आप लोगों को ये कलर चाहिए तो आप लोग इस स्टेज पर पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको मज़ीद डार्क करूँगी। उसके बाद पानी ऐड करेंगे। ठीक है, 1 से 2 ड्रॉप पानी के ऐड करने, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये तैयार होगी। ठीक है, अब मुझे ये कलर चाहिए था तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। अच्छी तरह से इसको चला लेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से आप लोगों ने चला लेना है। इसके बाद दूध में भी माशाल्लाह बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब ये जो हम लोगों ने कैरमलाइज चीनी की है, इसको हम लोग दूध में ऐड करेंगे। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है। ऐसे ही हमारी खीर तैयार होगी। ये तमाम कैरामलाइज की हुई चीनी को हम लोग ऐड कर देंगे दूध में। फ्लेम को कम कर दें, वरना ये दूध आप लोगों का बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मैंने फ्लेम को कम कर दिया और अच्छे तरीके से तमाम को मैंने इसमें डाल दिया अच्छी तरह से। अब हम इसको चला लेंगे। चम्मच को आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से चला लेना है। चम्मच को मैंने अच्छी तरह से चला दिया। अब हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे, जिसमें बादाम, पिस्ते, काजू और नारियल का पाउडर। ठीक है, ये तमाम ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें ऐड कर दिए। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, 2 मिनट इसको पकने देंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 2 मिनट मैंने इसको पकने दी है अच्छे तरीके से। माशाल्लाह से एक अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें खीर ऐड कर देंगे। ठीक है, खीर मिक्स का 1 पैकेट जो है इसका हम लोग हाफ ऐड करेंगे। ठीक है, पूरा 1 पैकेट ऐड नहीं करना, हाफ पैकेट ऐड करना है। जितनी ज़रूरत हो उसके मुताबिक। 1.5 लीटर दूध लिया था, उसमें हम लोग हाफ जो है पैकेट यूज़ करेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अच्छा सा इसमें बॉयल आ जाए 2 से 3 मिनट, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे ज़बरदस्त तरीके से बॉयल आना शुरू हो चुका है। मैंने इसमें 4 अदद इलायचियाँ भी ऐड कर दी थी खुशबू के लिए। पहले ऐड करना मैं भूल गई थी, इसीलिए मैं आप लोगों को अब बता रही हूँ। इसके बाद जो हम लोगों ने सेवइयों को निकाल के रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे और अब हम इसको पकने देंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से पकने देना है। तो आधे घंटे के लिए मैं इसको पकने दूंगी। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आधा घंटा हो चुका है। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कितनी खूबसूरत लुक आ चुकी है। अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर, जिसको मैंने दूध में घोल लिया था, ये हम लोग डाल देंगे। 1 चम्मच आप लोगों ने कस्टर्ड पाउडर को दूध में घोल लेना है, वो इसमें ऐड कर देना है। और माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे खीर हमारी कितनी अमेजिंग लुक में तैयार हो चुकी है। ठीक है,
तो तमाम मैंने इसी वजह से कहा था तमाम स्टेप्स आप लोगों ने फॉलो करने हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी ऐसी खीर बनाने में मज़ा आ जाएगा। तो 2 मिनट मैं इसको ठंडा कर देती हूँ, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 2 मिनट मैंने इसको कवर करके ठंडे पानी में रख दिया था, तो माशाल्लाह से ये तकरीबन ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल देंगे। ठीक है, आप लोगों ने इसको एक बाउल में निकाल देना है जिसमें आप लोगों ने इसको ठंडा करना हो। ठीक है, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो माशाल्लाह से खीर को मैंने निकाल लिया है। ऊपर से आप लोगों ने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देने हैं इसकी खूबसूरती में इजाफे के लिए। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे खीर हमारी कितनी ज़बरदस्त अमेजिंग तरीके से तैयार हुई है। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को देखने हैं, बार बार इस वजह से कह रही हूँ कि आप लोगों को ये रेसिपी बनाकर बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।